अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल चाल है बच्चों? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। हम देखेंगे कि तदरीस के अमल में, पढ़ने पढ़ाने के अमल में कंप्यूटर किस तरह यूज़ हो रहे हैं, क्लासरूम्स में, स्कूल्स में, आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं और किस तरह आप इनको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। Technology continues to evolve over the year, and integrating it into classrooms as a teaching tool can be very beneficial for students as well as टीचर्स। जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है, दिन ब दिन इवॉल्व हो रही है, दिन ब दिन रिफाइन हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अगर आप क्लासरूम्स में हम अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स यूज़ करें कंप्यूटर्स को तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और आजकल के मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कंप्यूटर बहुत एक अच्छा रोल भी प्ले कर रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है। और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे और प्राइमरी अगर हम बात करें कॉलेजेस की या स्कूल्स की या यूनिवर्सिटीज़ के लेवल में, तो बहुत सारी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनको उनके लिए हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। The many programs are available for the students to learn different subjects like physics, chemistry, biology and mathematics। ये different जो subjects हैं या computers को use करते हुए आप इनको बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। The multimedia software makes the learning process interactive and interesting। मल्टीमीडिया जो सॉफ्टवेयर है वो वाले सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, ग्राफिक्स का मतलब पिक्चर्स वगैरह को, ऑडियो को या वीडियो को शो करते हैं उनको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये लर्निंग प्रोसेस को बहुत इंटरेक्टिव बना देती है। इंटरेक्टिव का मतलब जिससे आप इंटरेक्ट कर सकें, जिससे आप इन टच रह सकते हैं, और दूसरा ये लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग भी बना देती है। द कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स आर आल्सो यूज्ड इन क्लासरूम टू एजुकेट द स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो है आपने देखा होगा जिस पे प्रेजेंटेशन देते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं क्लासरूम्स के अंदर स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। ये तो जनरल सा यूज़ था जो हम मोस्टली देखते हैं मल्टीमीडिया को यूज़ करते हुए हम प्रेजेंटेशन प्ले करते हैं या स्लाइड्स को चलाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हम नेक्स्ट देखेंगे। एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन एजुकेशन। फ़ायदा क्या होता है कंप्यूटर को अगर हम एजुकेशन के अमल में इसको अगर यूज़ करें तो? पहली बात स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक चीज़ों को स्टोर करने के काम आती है। पेपर पर पहले आपको चीज़ लिखनी पड़े, वो बाद में अगर रजिस्टर पे या पेपर पे कुछ बात लिखते हो तो वो उसको महफूज कर रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टोरेज अगर आपने करनी है तो उसके लिए कंप्यूटर एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी है क्विक डाटा प्रोसेसिंग। आप किसी भी किस्म की कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्राम वगैरह चलाना चाहते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड है या वैसे जनरल है या वर्ड प्रोसेसिंग का है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब जैसे एमएस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए यूज़ होता है। तीसरा है ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स। इसको ये जो एजुकेशन के हैं उनके लिए तो बहुत ही ये एक जाना पहचाना वर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब ये है कि टीचिंग के प्रोसेस में ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में कोई भी चीज़ जो ऐड के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं उसको ऑडियो वीडियो ऐड कहते हैं। जैसे आप क्लास में अगर टीच कर रहे हैं तो आपको अगर उनको वीडियो चला के दिखाते हैं तो उससे उनको अच्छी समझ आ जाएगी, या कोई आप ऑडियो प्ले करना चाहें कंप्यूटर की मदद से तो इन चीज़ों को हम कहते हैं ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स। दूसरा है बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को अगर आपने प्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। इसकी आम जो एग्जांपल है वो है, अगर ट्रेडिशनल क्लासरूम में है, अगर बच्चे सामने बैठे हुए हैं, अपने प्रोजेक्टर पे अगर कोई वीडियो वगैरह चलाएँ, तो वो एक अच्छी होगी, बजाय इस बात के कि आप व्हाइट बोर्ड पे बोर्ड मार्कर से सब कुछ लिख रहे हों या सब कुछ समझा रहे हों। तो तीसरी एक्सेस टू इंटरनेट, कि इंटरनेट के ज़रिए के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इनको ने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो भी कंप्यूटर्स की मदद से ही मुमकिन होता है। Students can also use computers for following things: interact and share with social networking sites। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उन्हें शेयर करना हो या आपस में राब्ता करना हो तो कर सकते हैं।
सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह भी हैं, अगर आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे या टैबलेट वगैरह पे यूज़ करते हैं, तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सारे के सारे कंप्यूटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट्स आर डन यूजिंग एप्लीकेशंस लाइक डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, ड्राइंग इन ऑटोकैड या पेंट वगैरह में। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपको कोई असाइनमेंट मिलती है करने के लिए, तो आप स्टूडेंट्स जो है वो भी इस पे कर सकते हैं। जैसे आपको जैसे हमारी थी असाइनमेंट, तो मैंने आपको ये ऑप्शन दिया था कि आप कंप्यूटर के ऊपर इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स हमारे इन असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह को करने के लिए भी मददगार होते हैं। ये ऑटोकैड भी सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी सॉफ्टवेयर के नाम है जो हम यूज़ करते हैं। वर्ड हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, कोई डॉक्यूमेंट आपने लिखना हो तो उसके लिए। पावर पॉइंट हम स्लाइड्स बनाने के लिए करते हैं। और वर्ड और पावर पॉइंट का है भी हमारे सिलेबस में, आगे हम इनको डिटेल में भी देखेंगे। इसके अलावा ऑटो कैड का है। ऑटो कैड भी ड्राइंग्स के लिए यूज़ होता है, जैसे पेंट है, पेंट भी ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। तीसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिस तरह आम एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिस तरह एक आम मीटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कंप्यूटर्स की मदद से अगर हम कॉन्फ्रेंस करें तो उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कहेंगे। इसमें जैसे मिसाल के तौर पर 5 दोस्त हैं, वो अगर मिलना चाहते हैं तो उन्हें कोई पॉइंट तय करना पड़ेगा, वो सारे उसी जगह पे पहुंचेंगे। इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबकी पिक्चर्स और वॉइस सामने आ रही होती है, सबके सब एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग है। डिस्टेंस लर्निंग आगे हम डिटेल में देखेंगे। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये है कि टीचर और स्टूडेंट एक जगह पे प्रेजेंट ना हो। ये अभी हम जो कर रहे हैं, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये डिस्टेंस लर्निंग है। डिस्टेंस लर्निंग का आपके जहन में ये आएगा, दूर से सीखना। तो इसका यही मतलब है डिस्टेंस लर्निंग का, कि टीचर और स्टूडेंट एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, टीचर कहीं और से पढ़ा रहा है, स्टूडेंट अपने और घर में कहीं और बैठा हुआ है। इसके अलावा टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज कह लें या आप कह लें टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह लेने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च का मतलब कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक फील्ड में रिसर्च करनी हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो, आपने नेट की मदद से, इंटरनेट की मदद से उस पर मजीद रिसर्च करनी हो, तो उसको हम रिसर्चिंग कहते हैं। इसके अलावा इंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़, गेम्स एक्सेट्रा इस तरह की जो हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ये तो था, हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। आगे हम जो हमारा ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसका जो सबसे मेन जो चीज़ थी वो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल। कि स्कूल या एजुकेशन वगैरह में हम कंप्यूटर को किस तरह यूज़ करते हैं। हमने ऊपर जो पढ़ा है, आपने इसका बस जनरल सा ओवरव्यू लेना है, अपने जहन में रखना है कि इस तरह कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। जो बेसिक, जो मेन हमारा है, जो आपने याद करनी है चीज़, वो यही है ये जो अभी हम शुरू करने लगे हैं कि कंप्यूटर्स एजुकेशन में यूज़ किस तरह होते हैं। ठीक है। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस लर्निंग है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड मॉनिटरिंग है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, ये कंप्यूटर सिमुलेशन है। ये चीज़ें हम डिटेल में, ये 5 पहले जो पॉइंट है, 5 या 6, इनको हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा गाइडेंस पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ होता है। गाइडेंस के लिए का मतलब ये है कि अगर किसी को गाइड करना हो या कंप्यूटर से गाइडेंस लेनी हो किसी खास स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपको इतना नहीं पता। जैसे कि आपने कोई नया मोबाइल परचेज़ किया है, तो आपको उसके बारे में इतनी समझ नहीं आ रही, तो आप किससे हेल्प लेंगे? आप ऑफ कोर्स कंप्यूटर से लेंगे, और जो इंटरनेट है वो भी तो कंप्यूटर के साथ ही कनेक्टेड है ना। इसके अलावा अगला है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। आपको पता है ई बुक्स का नाम आपने सुना होगा। ई बुक्स, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, वो वाली बुक्स जो आप कंप्यूटर के अंदर, टैबलेट के अंदर या मोबाइल के अंदर पढ़ते हैं, उनको हम ई बुक्स कहते हैं। ये पीडीएफ की फॉर्म में ज़्यादातर होती हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरीज भी बहुत सारी बनी हुई हैं इंटरनेट पे, कि आप उसमें जाकर कोई भी बुक रीड कर सकते हैं। एचईसी की एक लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सोर्सेज, अगर लाइब्रेरीज के अलावा जैसे विकिपीडिया का नाम आपने सुना होगा, इसके अलावा भी और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, जहाँ पे जाके आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में रीड कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंप्यूटर का यूज़ है। इस तरह जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम है अटेंडेंस के लिए। सर जैसे हम एक आइडियल क्लासरूम की बात करते हैं कि सारे बच्चे वन बाय वन आएंगे
वो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसके ऊपर अपना अंगूठा रख के स्कैन करेंगे तो उनकी अटेंडेंस खुद बहुत लग जाएगी। ठीक, या इस तरह का हम सिस्टम की बात करते हैं कि टीचर के पास एक कंप्यूटर है जिसके अंदर ही वो अटेंडेंस मार्क करता है। वो कहता है रोल नंबर 1, अगर वो आया तो उसको टिक कर देगा। ठीक, ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। इसके अलावा आप को ये तो अंदाज़ा आमतौर पे आपने किया ही होगा कि फीसों को मैनेज करने के लिए किस बच्चे की फीस आई है या नहीं, उसके लिए भी हम आमतौर पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं कॉलेज या स्कूल लेवल में। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब चलाना, उसके लिए भी कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इनको अब हम जो इनमें से मेन इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में हम देखेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है। पहला था डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है? डिस्टेंस लर्निंग इज a new learning methodology. Computer plays the key role in this kind of learning. Distance learning is any form of remote education where the student is not physically present for the lesson. इस तरह की रिमोट का मतलब होता है दूर दूर। इसका मतलब है कि इस तरह की कोई एजुकेशन जिसमें स्टूडेंट फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लर्निंग के लिए क्लासरूम के अंदर। जैसे मैं आपको अगर ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ तो आप स्टूडेंट्स आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट माई प्लेस, इसको हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। Distance learning, distance education is clearly different from regular education in terms of a student-teacher physical presence. रेगुलर एजुकेशन में क्या होता है, क्लास में स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और टीचर भी, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग में स्टूडेंट्स और टीचर्स क्लास में प्रेजेंट नहीं होते। वो स्टूडेंट्स किसी और जगह पे होता है और टीचर किसी और जगह पे। वर्चुअल क्लासरूम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्टेंस लर्निंग। वर्चुअल क्लासरूम क्या है? जिस तरह आप जूम पे सारे बच्चे जमा हो जाते हैं, उधर टीचर भी मौजूद होता है, उसको हम वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। वो फिजिकल क्लासरूम नहीं होता, वो वर्चुअल क्लासरूम होता है। जूम एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। जब आप जूम पे क्लास लेते हैं तो एक वर्चुअल क्लासरूम बन जाता है। द टीचर डिलीवर्स लेक्चर्स एट हिज ऑन वर्क प्लेस। जो टीचर है वो अपनी जगह पे जहाँ पे वो रहता है वहाँ से ही लेक्चर को डिलीवर करता है। द स्टूडेंट कैन अटेंड द लेक्चर एट होम बाय कनेक्टिंग टू नेटवर्क। जो स्टूडेंट्स हैं वो नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करके, देखिए आप जो अगर जूम पे क्लास ले रहे हैं तो आप इंटरनेट के जरिए कनेक्ट करते हैं ना, तो इंटरनेट इज आल्सो आ नेटवर्क। नेटवर्क या इंटरनेट समझे आप एक ही बात है। तो उसके जरिए कनेक्ट होकर वो लेक्चर ले सकता है। स्टूडेंट कैन रेज देयर डाउट्स एंड टीचर कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन विदाउट गोइंग टू वंस प्लेस। रेज द डाउट्स का मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई इनको समझ नहीं आ रही तो वो कह सकते हैं कि इधर से समझ नहीं आई, और टीचर उनको उनका सोल्यूशन दे सकता है, मतलब उनका आंसर दे सकता है कि अगर कोई चीज़ उनको एक्सप्लेन करनी हो विदाउट गोइंग टू वंस प्लेस, एक दूसरे की जगह पे जाए बगैर अपने घर में ही बैठ के। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला है लेस कॉस्ट। इसमें इसमें इतना खर्चा नहीं आता। आप इंटरनेट का पैकेज है तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। दूसरा इजी एक्सेस, इसके सबको इजीली एक्सेसिबल होता है ये सब क्यों। तीसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस। इसमें टाइम और प्लेस का, आप प्लेस का मतलब जगह की, जहाँ कहीं भी हो आप वहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर आता है तो वहाँ पे बैठ के आप उसको देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आपको मैं सेंड कर रहा हूँ तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जब आपका दिल करे रात के 12 बजे अगर चाहें तो तब आप इसको चला के आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, इसे सीख सकते हैं। Quality education through results access from mass product of course material. इसके बाद है सिमिल्टेनियसली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट कर सकते हैं। मैंने तो एक लेक्चर पढ़ा दिया, उसके बाद जितने मर्जी स्टूडेंट्स पढ़े। प्रॉब्लम पॉइंट था क्वालिटी एजुकेशन थ्रू रिजल्ट सेस फ्रॉम मास प्रोडक्ट ऑफ कोर्स मटेरियल, के कोर्स मटेरियल एक दफ़ा अच्छा डेवलप करके हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं अगर बात करूं इस लेक्चर की तो इस पर मैंने 3-4 घंटे लगाए हैं आपका कंटेंट जमा करने में। तो 3-4 घंटे लगा के वो एक क्वालिटी का कोर्स मटेरियल बन गया है। अगर मेहनत जो हुई है वो तो हुई है, तो इससे एक अच्छा मतलब आप लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड जो था वो था कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। इसको हम CBT कहते हैं,
कंप्यूटर बेस्ड ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग था, मैंने लर्निंग लिख दिया, इसको मैं ठीक कर दूंगा नोट्स के अंदर। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्या होती है? सीबीटी आर डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर सप्लाइड ऑन सीडी रोम, यूएसबी और थ्रू इंटरनेट। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में हम जो चीज़ सिखानी हो उसको प्रोग्राम्स की फॉर्म में या वीडियोस की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट का मतलब कि पीडीएफ में बुक है, हम एक सीडी में, यूएसबी में या इंटरनेट के जरिए जिन्होंने सीखना होता है उनको डिलीवर कर देते हैं। दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रोवाइडेड थ्रू एनी मीडियम टू लर्नर्स। या एक लेक्चर जैसे मैं, अगर आपने मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसके बारे में 10 या 20 लेक्चर बना के उनको मैं यूएसबी में या इंटरनेट के ज़रिए आपको सेंड कर दूं। तो आपने कंप्यूटर के ज़रिए ही सीखना है, कंप्यूटर बेस्ड ये है ट्रेनिंग, तो इसको हम सीबीटी कहते हैं। तो किसी भी मीडियम के जरिए लर्नर्स तक वो जो मवाद है वो पहुंचा दिया जाता है, या लेक्चर्स हैं या बुक है या जो चीज़ भी। सीबीटी इज अ लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर एजुकेटिंग पीपल, यू कैन ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इजीली। बेनिफिट इसका क्या है? स्टूडेंट्स कैन लर्न न्यू स्किल्स एट देयर ओन पेस। पेस का मतलब जो होता है स्पीड, कि अपनी स्पीड से जब उनका दिल करेगा वो इन लेक्चर्स को सुन लेंगे, तो अपनी स्पीड से वो कुछ चीज़ सीख सकते हैं। दे कैन ईजिली एक्वायर नॉलेज इन एनी अवेलेबल टाइम एंड देयर ओन चॉइस। किसी भी वक्त और अपनी चॉइस के मुताबिक किसी भी टाइम में वो सीख सकते हैं। ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड, इससे ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। एक तो जाके स्पेशल किसी जगह पे जाके सीखना, आपकी ट्रैवलिंग में 1 घंटा लगे, 1 घंटा वापस आने में लगे, तो अगर आपको वही जो इंस्ट्रक्टर एक वीडियो लेक्चर्स बना के आपको दे दे, आप घर बैठ के सीखते रहे, तो ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा आपका। इट इज इंटरेक्टिव एंड इजी मटेरियल इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न द टॉपिक। पहली बात, ये इंटरेक्टिव होता है, आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जहाँ समझ ना आए आप अपने ट्यूटर से, टीचर से रब्ता करके उनसे कर सकते हैं। दूसरा, अट्रैक्टिव होता है, मतलब अच्छा लग रहा होता है आपको, उस चीज़ के सीखने में मज़ा आ रहा होता है। तीसरा, इजी, ये बहुत इजी होता है, सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है अच्छी तरह। प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड, कि बार बार जो क्लासेस को अरेंज करना, उनकी प्लानिंग करना, उनकी टाइमिंग का प्रॉब्लम्स, कि किस टाइम कौन सी क्लास है, किस टाइम किस बच्चे ने आना है, ये जो सारे के सारे मसले हैं या तो रिड्यूस हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। द स्किल्स कैन बी टॉट एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। जो स्किल्स हैं, जो सीखने वाली चीज़ें हैं, किसी भी वक्त किसी भी जगह पे सिखाई जा सकती हैं। इट इज़ वेरी लो कॉस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ट्रेन करना है तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। एक दफ़ा उन जिस बुक से आपने सीखना है, और जो वो आपके वीडियो लेक्चर्स वगैरह हैं, उनको एक दफ़ा ही एक जगह पे आप इकट्ठा कर लें, बाद में सारे स्टूडेंट्स को उनकी कॉपी प्रोवाइड कर दी जाए, तो इससे बार बार जो क्लासेस को अरेंज करने वाला काम है, बार बार टीचर्स की जमात लेने वाला काम है, वो नहीं होगा। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इसमें कॉस्ट बहुत कम आती है। तीसरा जो यूज़ है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन और मॉनिटरिंग का। द ट्रेंड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज बिकमिंग पॉपुलर। डिफरेंट एग्जामिनेशंस लाइक ग्री, सैट एंड जीमैट, ये तीन बहुत मशहूर, आप अगर इनको सर्च करें इंटरनेट पे आप कर सकते हैं, ये बहुत मशहूर एग्जामिनेशंस हैं जो ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं। ये क्वेश्चंस आर मार्क्ड बाय कंप्यूटर, जिसमें जो आप ऑनलाइन जो एग्जाम देते हैं उसमें जो आमतौर पर एमसीक्यूज के फॉर्म में होता है, वो कंप्यूटर ही मार्क करता है, कंप्यूटर ही आपको बताता है कि आपके कितने नंबर आए हैं इसमें। इट मिनिमाइज द चांस ऑफ मिस्टेक। इंसान अगर वो काम करे तो उसमें मिस्टेक का चांस होता है, लेकिन कंप्यूटर अगर वो काम करे तो उसमें मिस्टेक का चांस नहीं है। इट enables to announce the results in time. There are following benefits of using the online examination and monitoring. और इससे नो टाइम के अंदर, मतलब कि आप सबमिट करते जाएं, आपने अपना एग्जाम पूरा किया, तो कंप्यूटर आपका रिजल्ट कैलकुलेट कर लेगा कि आपके इसमें से कितने मार्क्स आए हैं। इसमें पहली बात तो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब पेपर लीक नहीं हो सकता, पेपर आपको पहले से नहीं मिल सकता, आपने ऑनलाइन ही देना है। दूसरा है फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। इसका मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया था तो उसमें से कंप्यूटर ने मुझे गलत नंबर दे दिए हैं, तो ये फेयर है, ठीक है, इसमें कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है। तीसरा है सेव टाइम एंड कॉस्ट। इससे एक तो कॉस्ट बढ़ती है, जैसे हम एक लाहौर में रखें एक टेस्ट, 3-4 सिटीज से लोग आए इस टेस्ट को देने के लिए, उनका किराया लगे, उनका पूरा दिन ज़ाया हो, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम करें
लें तो उसका टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी लाजमी बचेगी। चौथा पॉइंट है बच्चों कंप्यूटर एडेड लर्निंग का। आप कल तक ये 3 पॉइंट करें, बच्चे कह रहे थे कि जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ भी कंक्लूड करता हूँ आज का लेक्चर बहुत ईजी है। आम जनरल यूज़ में कंप्यूटर किस तरह यूज़ हो रहे हैं, एजुकेशन के अंदर सिर्फ उसी को चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये कल के लेक्चर तक आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।